आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथों की लकीरों में वो 5 ऐसे कौन से साइन होते हैं, 5 ऐसे कौन से लक्षण होते हैं, कौन सी रेखाएं होती हैं जिनको देखकर आप समझ सकते हैं कि आपका जीवन ना नॉर्मल जीने वाला नहीं है, आप राजयोग के हकदार हैं। और ये राजयोग किस तरह का होगा, कैसे फलित होगा, इसके बारे में भी हम आज डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं राजयोग को लेकर आपके मन में जो मिसकंसेप्शन रहते हैं उसको दूर कर दूं। राजयोग ऐसा नहीं है कि हर चीज गुडी गुडी हो जाएगी, हर चीज में आपको बहुत राजा जैसा जीवन मिलेगा, खूब धन मिलेगा। राजा के जीवन में क्या समस्याएं नहीं होती हैं? एक राजा वही होता है जो औरों से ज्यादा सेक्रीफाइस कर सकता है, एक राजा वही होता है जो औरों से ज्यादा स्ट्रेस को ले सकता है और कठिन समय में भी कठिन फैसले ले सकता है। तो राजा के जीवन में भी थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं, तो सब कुछ गुडी गुडी होगा लाइफ में, ऐसा जो मिसकंसेप्शन है इसको हटा दीजिएगा। अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। राजयोग देखना है आपको, अपनी हथेलियों से देखना है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ सकता है, पंडित जी हम अपना दायां हाथ देखें कि बायां हाथ देखें? देखें, ये भगवान ने ये दोनों हाथ आपको दिए हैं। आप लड़का है लड़की है, आपके दोनों हाथों में से मैं जो लक्षण बताऊं, जो रेखाएं बताऊं, आपको किसी भी हथेली में मिल जाए, दाएं में या बाएं में, तो आपके ऊपर ये काम करेगी। बस ध्यान से ये समझना है, कोई गलत रेखा मत पकड़ के बैठ जाइएगा। एक एक करके मैं रेखाओं को समझाऊंगा भी और उनका लक्षण भी आपको बताऊंगा। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेता हूं, शुरुआत करेंगे हम अपने पहले लक्षण से। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहां पर एक सुंदर सा हाथ है आपके सामने। अब आपको देखना है कि आपकी ये जो लाइन होती है ना, इस लाइन को बोलते हैं लाइफ लाइन, जीवन की रेखा। ये रेखा हो जाती है आपकी हार्ट लाइन, हृदय रेखा इसको हिंदी में बोलते हैं। अब ये रेखाएं नॉर्मली सबके हाथों में होती है। जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है इस केस में, फर्स्ट केस नंबर 1 है यहाँ पे। इस केस में जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है आपकी माइंड लाइन। अगर आपकी माइंड लाइन यहां से यूं निकली है, मुड़ जा रही है, धीरे धीरे नीचे की तरफ मुड़ रही है, मुड़ने के बाद ये थोड़ा सा मुड़ के या तो ये 2 मुही हो गई है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। इसको 2 मुही या बटना बड़ा जरूरी है इस माइंड लाइन का। 2 मुही ये लाइन हो जाए और आपकी जो छोटी पिंकी फिंगर आप जिसे बोलते हो, इसका ना थोड़ा सा शार्प होना जरूरी है। तो अगर ये 2 चिन्ह आपकी हथेली में है और आपका जुपिटर माउंट, यहाँ वाला जो जुपिटर माउंट मतलब होता है जो इंडेक्स फिंगर के नीचे का जो पार्ट होता है आपका, इसे जुपिटर माउंट कहते हैं, ये उठा हुआ है, उभरा हुआ है, तो आपका पहला जो फर्स्ट टाइप ऑफ राजयोग है ये फलित होता है। ये किस तरह का राजयोग है? ये आपको अतुलनीय बुद्धि की क्षमता देता है, एक अच्छा जीनियस माइंड देता है, इंटेलेक्ट देता है, आप फैसले अच्छे कर सकते हैं, आप चीज़ों को सीख जल्दी जाते हैं और आप वो है जो कि जब सब परेशान होते हैं तो आप परेशान नहीं होते और आप कहते हैं कि हम भी बना लेंगे, हम भी इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। इस बौद्धिक क्षमता के साथ आप जब भी आगे बढ़ते हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, IAS IPS की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आप अपना व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे पछाड़ना है, उनसे कैसे आगे निकलना है, ये चीज बताती है कि आप आराम से निकल जाएंगे। तो इस तरह का राजयोग आपकी बौद्धिक क्षमता को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देता है और आप अपने आसपास के सर्कल से बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं। अब ये चीज फलित नहीं होगी तो सिर्फ एक केस में होगी, आपके दोस्त यार या आप जिनके साथ उठते बैठते हैं वो बड़े ही गधे टाइप के लोग हैं। कहना तो नहीं चाहता हूं, पर अगर आपने अपनी बौद्धिक क्षमता को औरों के साथ नहीं शेयर किया, जो कि आपके जैसा थोड़ा बहुत इंटेलेक्ट रखते हैं, आप अगर मीडियोकर लोगों के साथ बैठते रह गए तो ये राजयोग फलित नहीं होगा। आपको खुद ही पता ही नहीं चलेगा कभी कि मेरे अंदर ऐसा कुछ था। लेकिन आज आपको इस रेखा को देखकर इस चीज का अंदाजा हो गया कि आपको अपने सराउंडिंग को बदलने की जरूरत है या फिर नहीं है। हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमने सेकेंड टाइप के राजयोग के बारे में। ये जो सेकंड टाइप का राजयोग है ये आपको अपने भाग्य की रेखा में देखना है। कैसे देखना है? देखिए, भाग्य की रेखा आपकी बहुत नीचे से स्टार्ट होनी चाहिए, यानी कि आपकी हथेली की एकदम एंड पॉइंट से, जहां पे रेखाओं का ओरिजिन होता है, वहां से अगर आपकी भाग्य रेखा शुरू हो रही है तो आप इसको काउंट करेंगे, यानी कि बिल्कुल यहां से अगर आपकी भाग्य रेखा शुरू हो रही है और भाग्य रेखा आपकी मिडिल फिंगर के नीचे तक टच होनी चाहिए। अब अगर ये भाग्य रेखा सिर्फ टच हो जा रही है तो अच्छा साइन नहीं है। इसमें एक चीज और होनी चाहिए, इसमें त्रिशूल बनना बड़ा जरूरी है।
आपकी भाग्य रेखा शनि पर्वत पे अगर चली जा रही है, उसमें त्रिशूल नहीं बना है तो ये अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन अगर उसमें त्रिशूल बन जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। और इस तरह की भाग्य रेखा को बोला जाता है कि ये एक राजयोग प्रदान कर सकती है व्यक्ति को। अगर ये लोहे के, स्टील के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, या फिर विदेश जाकर कोई कार्य करना शुरू कर दे, ऑनलाइन किसी एक्टिविटी में कोई कार्य करना शुरू कर दे, व्यापार करना शुरू कर दे, तो इसको फायदा होता है। इसको ज्वेलरी का भी बिजनेस सूट करता है, इसको जेम स्टोन, क्रिस्टल, मार्बल, टाइल्स या फिर रियल एस्टेट के बिजनेस भी सूट करते हैं। और इनमें से अगर ये किसी भी चीज में जुड़ा है, इवन बिल्डर है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मटेरियल का काम है, ऑटो पार्ट्स का काम है, ये राजयोग तभी फलित होगा। आपको शनि के कार्य करने पड़ेंगे, शनि से जुड़कर व्यापार करना पड़ेगा, और ये आपको करोड़पति क्या अरबपति भी ये राजयोग बना सकता है। बस आपको अपना जो प्रोफेशन है वो बहुत सोच समझ के चूज करना है, इसलिए कर्म करना बहुत जरूरी है। मैं कभी भी अपने किसी वीडियो में नहीं करता कि बैठे रहिए और आपके आंगन में पैसे बरस जाएंगे। मेहनत तो आपको हर क्षेत्र में करनी है, और कभी ज्योतिष पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें बताऊंगा कि कर्म और भाग्य किस तरह से इंटर रिलेटेड होते हैं। लेकिन अभी अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। तो ये जो चीज है समझने की देरी है कि अच्छा ये राजयोग मुझे मिला तो ये फलित कैसे होगा, उस डायरेक्शन में मुझे कैसे जाना चाहिए। तो ये सेकंड टाइप का राजयोग है। आपकी हथेली में अगर ये है तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या मैंने जितने बिजनेसेस बताए आपको, इनमें से किसी में आपकी रुचि पहले से थी या आप कर रहे हैं, ये भी हमें बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने थर्ड टाइप के राजयोगा की, जो आप अपनी पामिस्ट्री में चेक कर सकते हैं। थर्ड टाइप के राजयोगा को मैं बोलता हूं, पहले तो यहाँ पे नंबर 3 लिख दूं, इसे मैं बोलता हूं लिव लाइफ किंग साइज। ऐसे लोगों को लग्जरी मेटेरियलिस्टिक चीजें बहुत पसंद होती हैं। देखना कैसे है समझ जाइए। आपकी भाग्य रेखा कहीं से भी शुरू हो, वो शनि पर्वत तक जाए, वो आपके हथेली के मिड से स्टार्ट हो या थोड़ा सा नीचे से हो, डजंट मैटर, वो आपके शनि पर्वत को टच करना चाहिए। एक उसका छोर सूर्य पर्वत की तरफ यानी कि इस उंगली के नीचे, एक उसका छोर बृहस्पति पर्वत के यानी कि इस उंगली के नीचे, यानी कि थोड़ा सा बड़ा उसका आयाम हो। इसको मैं बोलता हूँ लिव लाइफ किंग साइज। उसके पीछे का रीजन, पहला तो इनको मेटेरियलिस्टिक चीजें बहुत पसंद होती हैं, सेकंड हैंड चीजों को देखना तक नहीं पसंद करते, इनको सारी चीजें A1 चाहिए। सूर्य पर्वत पे भाग्य रेखा का लिंक हो जाना इनको मान सम्मान और बहुत ज्यादा फेम दिलवाता है। आपका ये राजयोग फलित हो जाएगा। इसका जो दूसरा छोर बृहस्पति पर्वत की तरफ जा रहा है, इसका मतलब होता है कि ये व्यक्ति हमेशा जन कल्याण करने की सोचता है। ये व्यक्ति भले पैसों से मदद ना करे पर अपनी ओरिजिनल एडवाइस दे दे के लोगों की बड़ी हेल्प करने वाला है, और इसकी सलाह जिन लोगों ने मानी है उनका भला हुआ है। इस व्यक्ति को बस इतना ध्यान देना है कि लालच नहीं टच करना चाहिए इसको। अगर ये सोच आप बना के रखेंगे, एक चीज और इसमें खास बात होती है, कई बार ऐसे लोगों को ना इनका काम चूज करता है, ये अपने काम को चूज नहीं करते। इत्तेफाक से इनकी नौकरी लग जाती है, इत्तेफाक से ये किसी बिजनेस के अंदर आ जाते हैं, और अगर इनसे पूछो कि भैया यहाँ कैसे आए, इतना अच्छा कैसे किया लाइफ में, तो इनके पास यही आंसर होता है कि सब भगवान का दिया हुआ है, ऊपर वाले ने जो कहा वही हमने किया। कोई इनके पास स्पेसिफिक आंसर नहीं होता, और ये बात सच है क्योंकि इनका काम इन्हें चूज कर रहा है, ये अपने काम को चूज नहीं कर रहे हैं। तो ये था तीसरे तरह का राजयोग। अगर आपकी हथेली में किसी में भी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे चौथे तरह के राजयोग के बारे में। चौथे तरह का राजयोग थोड़ा समझना डिफिकल्ट हो सकता है, पर मैं कोशिश करूंगा कि आप इसे इजिली समझ जाएं। सबसे पहले तो आपको अपनी माइंड लाइन देखनी है। आपकी माइंड लाइन कैसी भी हो, छोटी हो, मोटी हो, लंबी हो, डजंट मैटर। मैटर क्या करता है कि आपकी अनामिका उंगली से एक रेखा निकलकर आपकी मस्तिष्क रेखा को टच कर दे। इसमें क्या हुआ, सूर्य की ऊर्जा आपके मस्तिष्क में जुड़ गई। अब ऐसे व्यक्ति ना थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति किसी से दबने वाले नहीं है। ऐसे व्यक्ति वही लोग हैं कि अगर आपने इनसे टेढ़ी आवाज में बात करी, फिर आप भले ही इनके बॉस हो, ये सुनेंगे नहीं, ये उल्टा सुना के वापस चले आएंगे। ऐसे व्यक्ति अपने अहम में रहते हैं। राजा है ना, राजा कभी झुकता थोड़े किसी से। कभी राजा को मिमियाते हुए देखा है आपने? कभी नहीं देखा होगा। ये वो पर्सनालिटी है। अगर इस व्यक्ति ने ऐसा कोई कार्य किया जिसमें इसको हुक्म दिए जा रहे हैं, इसको ऑर्डर दिए जा रहे हैं, या फिर इसको कहा जा रहा है तुम ये करो, तुम वो करो, ये कभी भी ये राजयोग फलित नहीं कर पाएगा। इस व्यक्ति को स्वच्छंद और स्वतंत्र रूप से अपनी मस्तिष्क की जो क्षमता है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ऐसे व्यक्ति के कनेक्शन बड़े लोगों से बड़ी इजीली बन जाते हैं। जो लोग पावरफुल हैं, जो लोग उम्र में बड़े हैं, जिनके पास ज्ञान ज्यादा है, या फिर दूसरे लोगों के जीवन को देख देख के सीख के अपने जीवन में वो बातें अप्लाई करके सफल होते हैं, और सफल ऐसे होते हैं कि दुनिया इनकी सफलता देखती है। ये राजयोग अगर आपकी कुंडली में कह रहा हूं, अगर आपकी हथेली में है तो बताइएगा हमें कमेंट करके। अब बात करते हैं पांचवें और अपने आखिरी तरह के राजयोग के बारे में। अब इस पांचवें तरह के राजयोग में मैं कई सारी चीजें आपकी हथेली में बता रहा हूं, तो इस पांचवें के कई सब पार्ट्स आप बना लीजिएगा। पहली चीज है, अगर आपकी जीवन रेखा 2 भागों में बटी हुई है तो ये हो गया नंबर 1।
अगर आपकी यहां से चंद्र पर्वत से कोई भी लाइन बहुत लंबी हो गई है और वो हथेली के बीच में आ गई है, आपकी भाग रेखा इस तरह से है और आपकी भाग रेखा से ही इस तरह से कोई एक रेखा निकलकर आपके बुध माउंट पे जा रही है, तीन चीजें बताएं, इन तीनों में से कोई भी आपके पास है तो आपके पास एक राजयोग है। ये बहुत बड़ा ऐसे आलिशान वाला राजयोग तो नहीं है, पर इसमें भी कोई ऐसी कम दम नहीं है। एक एक करके इसको समझाता हूं। अगर आपका इस तरह का रेखा बनता है जिसमें आपकी जीवन रेखा नीचे से टूट जाती है, अपने घर से दूर जाइए, आपके काम बनेंगे, विदेश जाइए, आपके काम बनेंगे, विदेश में नौकरी करेंगे, सेटल हो जाएंगे, विदेशी कंपनियों में काम करेंगे, या फिर ऐसा काम करेंगे जिसमें आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विस विदेश की कंट्रियों में जाएगा। इस तरह की चीजों से जुड़ोगे, आपको सफलता मिलेगी। अगर आपका दूसरे नंबर वाला जो टाइप है, दूसरा टाइप जो मैंने बताया, इस तरह का रेखा आपकी हथेली में बनता है, टूर एंड ट्रेवल से, फूड इंडस्ट्री में काम करके आपका राजयोग फलित होगा। और ये भी कार्य आप अपने घर से दूर ही करना पड़ेगा क्योंकि ये विदेश की रेखा है और ये रेखा ये दर्शाती है कि आप ट्रैवल बहुत करने वाले हैं लाइफ में। और ऐसा छोटा मोटा ट्रैवल नहीं कि लखनऊ से कानपुर चले आए, लंबा ट्रैवल कि चले गए किसी फॉरेन कंट्री में, किसी विदेश की कंट्री में। टूर एंड ट्रैवल आप जितना करते हैं उतना सीखने को भी मिलता है और उतना ज़्यादा आपके काम भी सफल होते हैं। तीसरा जो मैंने आपको बताया जिसमें भाग्य रेखा से आपकी बुध रेखा कनेक्ट हो रही है, इसको मैं फिर से दिखा देता हूं। जहां पे ये बुध रेखा है आपकी, इसको बोलते हैं मरकुरी लाइन। यहां पे आपको बिजनेस करना ही पड़ेगा। अगर आप जॉब में हैं तो फिर इस रेखा का कोई मतलब ही नहीं है आपके लिए, आपको बिजनेस करना पड़ेगा, फिर आप चाहे पार्टनरशिप में करें। तो ये थे वो 5 साइन जिनको हम राजयोग कहते हैं पामिस्ट्री के अंदर। आपके पास कौन सा साइन है, आपने कितनी बातों से रिलेट किया, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपके हथेली में अगर आपको लगता है कि कोई विशेष चिन्ह है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में डिस्क्राइब करिए, हम उस पर जरूर एक नया वीडियो बनाएंगे। एस्ट्रो अरुण पंडित चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिए इस वीडियो को। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।